चलिए स्टूडेंट, हम लोग जो थे पढ़ रहे थे, कल हम लोग ने पढ़ा था इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो वो क्या था, जैसे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और कोई लाइन ऐसे निकल गई और सपोज कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए है और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बी है। तो इस केस में इसकी इक्वेशन क्या आई, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये कल हम लोग ने पढ़ा था। अभी दो फॉर्म और हैं लाइन के जो रह गए हैं। तो पहला तो एक है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म देखिए, इधर देखो जल्दी से क्या होता है। जैसे एक्स वाई एक्स और ये लाइन जा रही है, ओरिजिन से इस लाइन पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अच्छा, परपेंडिकुलर मतलब भी नॉर्मल होता है, इसीलिए इसका नाम नॉर्मल फॉर्म है। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ओरिजिन से इस लाइन पर, ये है रिक्वायर्ड लाइन, इसकी इक्वेशन चाहिए मुझे। तो ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और मान लेता हूं कि इसकी लेंथ जो आई वो पी आई, ये जो डिस्टेंस है वो पी है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है दिस इज एल्फा। ठीक, तो इस लाइन की इक्वेशन जानते हो क्या होती है? इस लाइन की इक्वेशन होती है एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। एक्स और वाई की जगह तो एक्स और वाई ही रहेगा। कॉस एल्फा और साइन एल्फा, भाई एल्फा क्या है? ओरिजिन से जो तुमने परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉप किया है वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लियर हो गया? ये स्लोप नहीं है। इस लाइन के अगर स्लोप की बात करूंगा तो वो तो ये होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन ये है, ये थोड़ी है। ये होती है नॉर्मल फॉर्म। इसमें पी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन। और क्योंकि वो डिस्टेंस है तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद में एक और फॉर्म है हमारे पास, सिमेट्रिकल फॉर्म। लिख लो, सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है वो भी देख लेते हैं। आयशा, तुम्हें समझ में आया? सिमेट्रिकल फॉर्म देखिए, ये लाइन है, जल्दी देखिए, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो मान लेते हैं ये कोई लाइन है, इसकी हमें इक्वेशन चाहिए। तो एक पॉइंट हमें पता है x1 y1, और इस लाइन का स्लोप अगर है थीटा, तो एक तरीका तो ये है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और क्योंकि थीटा मालूम है तो टेन थीटा करोगे तो स्लोप आ जाएगा। लेकिन वो कह देता है कि सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन निकालिए, तो वो सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं है, वो तो स्लोप फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना। इस फॉर्म में कह देगा तो देखो क्या होगा। तो मान लेते हैं इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट और है एक्स कॉमा वाई। तो जानते हैं इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इस लाइन की इक्वेशन होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर। अब आर क्या है? इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दिस इज आर। तो ये कहलाती है सिमेट्रिकल फॉर्म। इसको ध्यान देना है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई है और ये वही एक्स कॉमा वाई है जिसकी जगह हम लोग, हाँ, वो एक्स और वाई के टर्म में हमारा आंसर आता है। कभी कभी मैं कहता हूं कि 2,3 लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो 2 और 3 तो लाइन की इक्वेशन निकालने के बाद उसमें पुट किए जाते हैं। अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो एक्स और वाई की जगह एक्स और वाई ही रहता है। इतना नोट करो जल्दी से। आगे जो सवाल है उनको जानने के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10 का जानना जरूरी है। सीबीएसई आईएससी दोनों नहीं पढ़ा हुआ उसको। क्या होता है मैं बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है ए, ये वाला कोई पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। इसके कुछ कोऑर्डिनेट है x1 y1 मान लेता हूं, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये एक पॉइंट है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं अगर इसकी लेंथ 5 है तो 2:3 में डिवाइड कर रहा है, या लेंथ कुछ भी हो, रेशियो 2:3 में डिवाइड कर रहा है, और इंटरनली डिवाइड कर रहा है क्योंकि ये पॉइंट इसके अंदर है ए बी के। अगर ये पॉइंट ए बी के बाहर हो जाएगा तो हम बोलेंगे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में इसके अगर कोऑर्डिनेट निकालने, मान लेते हैं वो कैपिटल एक्स और वाई है, तो कैपिटल एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n,
और y वाला क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। और अगर एक्सटर्नली डिवीजन दिया होगा तो बस यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता है, सेम फॉर्मूला रहता है तुम्हारे पास। ठीक है, जल्दी नोट कर लो इसको। हाँ वही तो किया, देखो ये वाला जो m है वो अपोजिट साइड वाले x2 से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो भी यही फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है। एक्सटर्नल होगा तब भी बस माइनस आ जाएगा। चलो बच्चों, बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ सेक्शन फॉर्मूला का यूज हो सकता है क्योंकि रेशो दिया है इसीलिए मैंने सेक्शन फॉर्मूला बताया। और पीछे मैंने कुछ क्वेश्चंस जो थे आप लोगों को छोड़ दिए थे क्योंकि वो सेक्शन फॉर्मूला के थे, अब वो सारे हो जाएंगे, अभी बता दूंगा कौन कौन से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू -4,3। डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। -4,3 किधर होगा भाई, -4,3 यहाँ कहीं होगा। अब वो लाइन यहां से जा रही है एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। अब भाई ये जो लाइन है ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे चाहो बना लो, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कैसी है लाइन। तो चलो मैं ऐसे बना देता हूं, ये लाइन बना दी मैंने, ठीक है। ये लाइन पूरी आगे तक जा रही है, पीछे तक आ रही है, लाइन का कोई एंड नहीं होता, इनफाइनाइट होती है। लेकिन इसका कोई इंटरसेप्ट, मतलब इसका एक टुकड़ा, तो वो तो फाइनाइट हुआ। तो वो कौन से इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस, यानी वो बात कर रहा है इतने की, केवल इतने की बात कर रहा है वो। एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट है वो यही हुआ ना, इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस इज डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो 5:3 बाई दिस पॉइंट। इस पॉइंट से, कौन सा पॉइंट, -4,3 से ये जो लाइन डिवाइड हो रही है वो 5:3 के रेशियो में डिवाइड हो रही है। क्लियर हो गया। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि सर अगर 5:3 है तो 5:3 ऐसे लिखें या 5:3 ऐसे लिखें, और कंफ्यूजन होना भी लाजमी है। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे अगर 5:3 दिया हुआ है तो आपको 5 उस साइड लिखना है जो एक्स एक्सिस की तरफ वाला है, समझ गए। वो फर्स्ट जो होगा वो एक्स एक्सिस की साइड वाला आपको लेना है। अगर ये लाइन में ऐसे बना देता और ये ऐसे में लिखता और कहता 5:3, तो ये 5 और यही 3 लिखता मैं। वो लिखने का तरीका है, इसके पीछे कोई लॉजिक या कोई ऐसा समझने वाली बात नहीं है, वो रेशो को लिखने का तरीका है इस केस में। अब देखिए, अच्छा इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसको क्या ले सकते हैं, a,0, और y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो ले सकते हैं 0,b। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो नेगेटिव x डायरेक्शन है तो यहाँ -a,0 लीजिए। तो बच्चों a इज अननोन, उसकी वैल्यू अपने आप निकल करके आएगी विद माइनस साइन और प्लस साइन जहां भी वो सिचुएटेड है, क्योंकि ये लाइन तो मैंने इमेजिनरी बनाई है ना, ये तो ऐसे भी हो सकती है। तो ये अगर माइनस में आया तो ये हमने सही बनाया है, और अगर प्लस में आया तो वो लाइन ऐसे होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो देखते हैं अब आगे। मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूं। अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा और इसके कोऑर्डिनेट में x, y मान लेता हूं, जो कि एक्चुअली मुझे पहले से पता है, तो x का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, देखो 5 × 0 प्लस 3 × a अपॉन 5 + 3 यानी कि 8। तो कितना आ गया बच्चों, ये 3a/8 x कोऑर्डिनेट। और एक्चुअली x कोऑर्डिनेट कितना है, -4, तो वी कैन इक्वेट इट -4। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -32/3। क्लियर। y कोऑर्डिनेट अगर हम लोग निकालें तो क्या होगा बच्चों, देखो 5 × b प्लस 3 × 0 अपॉन 5 + 3 यानी कि 8। और y कोऑर्डिनेट एक्चुअली कितना है, 3, तो 3 = 5b/8। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 24/5। ये a और b की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें, क्या निकालना है हम लोगों को, इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन की इक्वेशन निकालें। अब तो बड़ा सिंपल है ये। क्यों सिंपल है, देखो a की वैल्यू मिल गई ना हमें, -32/3, 0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए कि नहीं हो गए, और एक पॉइंट ये मान लो -4,3, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। क्लियर इतना। ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2 मान लो, और 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो। अब आगे अपने आप करो। देखिए स्टूडेंट्स, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं हम लोग। भाई आप मुझे बताओ, अगर a की वैल्यू -32/3 आई है तो a एक्चुअली यहां से यहां तक की तो डिस्टेंस है 32/3, और अगर b की वैल्यू कितनी आई थी 24/5, तो b यहां से यहां तक की तो डिस्टेंस हुई
तो एक्चुअली ये इंटरसेप्ट नहीं हो गए, और अगर इंटरसेप्ट हो गए तो एक्स अपॉन ए वैल्यू कितनी है, माइनस का 32/3 क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, प्लस वाई अपॉन बी, बी कितना है हमारे पास 24/5 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेना तो भी वही आ जाएगा, चाहे 2 पॉइंट से निकालो चाहे जैसे निकालो, कोई दिक्कत नहीं। नया सवाल मैंने एक बोर्ड पे लिख रखा है, इसको नोट करो जल्दी से। चलिए स्टूडेंट, नया सवाल बोर्ड पर है, ये देखते हैं। पॉइंट एच के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट, इधर देखिए बिल्कुल है वैसे ही सवाल। एक लाइन ये जा रही है, लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस तो ये हुआ ना, और पॉइंट है कौन सा, एच कॉमा के, डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इन द रेशो 1:2, तो 1 इधर ले लेना आप और 2 इधर ले लेना, समझ गए ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके कोऑर्डिनेट तो हमें मालूम नहीं तो क्या मान लेंगे, a, 0। इसके कोऑर्डिनेट मालूम नहीं तो क्या मान लेंगे, 0, b। ठीक, फिर मैं वही फॉर्मूला लगाता हूं, तो h इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, जो इसका x कोऑर्डिनेट होता है 2 × a प्लस 0 × 0 अपॉन 3, 2 + 1, तो h कितना आ गया 2a/3। सही है नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया तो खुश रहो ना, ऐसा मुंह बना रहे से कुछ गलत लिख दिया। k इज इक्वल टू, तो अब इसका y कोऑर्डिनेट निकाले तो 2 × 0 प्लस 1 × b अपॉन 3, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया b/3। इसमें कोई डाउट? तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए एक्चुअली, ये ऐसे देखो, a यहां से यहां तक की तो डिस्टेंस थी, तो a कितना आया तुम्हारा, अच्छा ठीक है, यहां देखो h इज इक्वल टू 2a/3 है, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 3h/2, यानी ये डिस्टेंस है 3h/2। b कितना है 3k, यानी ये डिस्टेंस कितनी है 3k। फिर वही फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, इंटरसेप्ट फॉर्म, तो x/a यानी 3h/2 प्लस y/b यानी कि 3k इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, देखते हैं ये वाला नया क्वेश्चन हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच, एक लाइन की इक्वेशन बनानी है, मान लेते हैं लाइन ये है, विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से इस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसकी लेंथ कितनी दी है 4 यूनिट्स, एंड द लाइन, ये वाली लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो जब भी पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करेगा ना, तो हमेशा जहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसके राइट देखना है तुम्हें, है ना, उसको राइट देखना है, यानी ये वाला एंगल कितना दिया 120 डिग्री। तो ये वही नहीं हो गया परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म जो अभी बताया था, करो अपने आप। चलिए देखो, नॉर्मल फॉर्म का सिंपल क्वेश्चन है, ये p की वैल्यू दी हुई है और ये कहेगी थीटा की वैल्यू दी हुई है। क्या फॉर्मूला होता था नॉर्मल फॉर्म का, x cos अल्फा प्लस